हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम देखते हैं और टेंस का सबसे अंतिम नंबर टेंस है। टेंस बहुत दिन से चल रहा है और सबसे अंतिम नंबर टेंस क्या है? फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस सबसे अंतिम नंबर टेंस है, अर्थात यह टेंस का सबसे अंतिम वीडियो है। देखिए लिखा गया है भविष्य पूर्ण निरंतर काल। अगर आप टेंस शुरू से पढ़ना चाहते हैं तो आप टेंस का जाइए और पार्ट 1 पार्ट 2 अर्थात सीरियल वाइज से पूरा वीडियो देखिए। चलिए यहाँ पर लिखा गया है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। भाई याद रखिए, अगर चाहे जो टेंस हो, लिखा है परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। हमने जब पढ़ा था पिछले क्लास में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस या पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, तो इसी में तो क्या लगता है? इसी में सिंस फार लगता है ना। इसी में क्या लगता है? सिंस ऑफ फार, मतलब फिर से सिंस ऑफ फार आएगा। याद रखिए टेंस तीन प्रकार का होता है। टेंस तीन प्रकार का होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में, फ्यूचर टेंस में जो अंतिम नंबर टेंस होता है, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो, याद रखिए, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो, इन सभी में किसका प्रयोग होता है? सिंस ऑफ फार का। और हमने आपको सिंस कहां पर लगता है, फार कहां पर लगता है, सब कुछ बता दिया है। सिंस कहां पर लगता है? जब निश्चित समय होता है तब सिंस लगता है। तो आप जाइए और प्रेजेंट टेंस का एक बार वीडियो देख लीजिए, वहां पर सिंस ऑफ फार सब कुछ लिखाया गया है। तो चलिए सबसे पहले फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का लिखा गया है पहचान, कि ऐसे वाक्यों के क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा। अब देखिए पीछे का, देखिए पहले जब हमने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, उसका क्या था? रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में रहा था, रही थी, रहे थे, ये सब था। और इसमें रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। लेकिन ऐसे वाक्यों के क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा इत्यादि शब्द लगा रहता है। देखिए इत्यादि शब्द लगा होता है, इत्यादि शब्द लगा होता है, लेकिन साथ में बताइए क्या रहेगा? समय लगा होता है, तथा साथ में समय भी दिया रहता है, तथा साथ में समय भी दिया रहता है। इतना आपको याद रखना है कि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पहचान रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा इत्यादि शब्द लगा रहता है, लगा होता है, तथा साथ में समय भी दिया होता है। अब सबको पता है कि समय किससे जुड़ा होता है? से। यहां पर लिखिए समय से शब्द से जुड़ा होता है। किस शब्द से? से। समय से शब्द से जुड़ा होता है, समय से शब्द से जुड़ा होता है। बताइए इसी से का अंग्रेजी हम क्या क्या लिखते हैं? दो। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का आप पहले पूरा वीडियो देख लीजिए, उसमें सब कुछ बताया गया है। समय से शब्द से जुड़ा होता है, जुड़ा होता है जिसकी अंग्रेजी सिंस या फार लिखी जाती है। सिंस या फार लिखी जाती है। बताइए से का अंग्रेजी दो प्रकार से लिखा जाएगा, कि समय से शब्द से जुड़ा होता है जिसकी अंग्रेजी सिंस या फार लिखी जाती है। इतना आप याद रखना है। अब उसके बाद सहायक क्रिया, सहायक क्रिया, चलिए बताइए इसका सहायक क्रिया क्या होगा? तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सहायक क्रिया विल, शैल। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का सहायक क्रिया विल बी, शैल बी। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सहायक क्रिया विल हैव, शैल हैव।
फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सहायक क्रिया विल हैव बीन, शैल हैव बीन। ऐसे आप सब कुछ याद कर लीजिए। सहायक क्रिया क्या होता है? विल हैव बीन, विल हैव बीन। अगला नंबर शैल हैव बीन। तो पूरे फ्यूचर टेंस का सहायक क्रिया याद कर लीजिए। सहायक क्रिया विल हैव बीन, शैल हैव बीन। शैल हैव बीन किसके साथ लगेगा? कर्ता आई, कर्ता आई और वी के साथ। आई का मतलब मैं, वी का मतलब हम। तो कर्ता आई और वी के साथ शैल हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। शैल हैव बीन कर्ता आई और वी के साथ शैल हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। का प्रयोग किया जाता है। याद रखिए, कर्ता आई और वी के साथ शैल हैव बीन का प्रयोग किया जाता है तथा शेष कर्ताओं के साथ बताइए, शेष कर्ताओं के साथ किसका प्रयोग किया जाएगा? विल हैव बीन। शेष कर्ताओं के साथ विल हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। का प्रयोग किया जाता है। और जिस टेंस में लिखा हो कॉन्टिन्यूअस, क्या लिखा हो? कॉन्टिन्यूअस। बताइए क्रिया में क्या जुड़ता है? आईएनजी। क्रिया में क्या जुड़ता है? आईएनजी। भाई याद रखिए। चलिए, वर्ब में, वर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं? क्रिया। वर्ब में, और वर्ब को ही बहुत लोग मेन वर्ब कहते हैं। हो सकता है आपके स्कूल में क्रिया का नाम मुख्य क्रिया और वर्ब को मेन वर्ब कहा जाता है। याद रखिए, वर्ब में आईएनजी जोड़ दिया जाता है। आईएनजी जोड़ दिया जाता है। लेकिन मेन और मुख्य बात क्या है इसमें? मेन बात यह है कि याद होना चाहिए कि किसके साथ हम सिंस लगाते हैं और किसके साथ आर। जैसे अगर लिखा होगा सुबह से तो सिंस मॉर्निंग, याद है सबको। 3 बजे से सिंस 3 o'clock। ऐसे सिंस और फार कहां पर लगता है याद रखिए। चलिए इतना लिखे, उसके बाद देखेंगे हम अफर्मेटिव सेंटेंस। चलिए पहला नंबर सेंटेंस, और पहला नंबर सीखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का हिंदी में क्या नाम है? हिंदी में नाम सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य। चलिए, अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। अब इसमें जैसे पहला नंबर सेंटेंस दिया गया है कि वह सुबह से पढ़ रहा होगा। पहला सेंटेंस देखिए, वह सुबह से पढ़ रहा होगा। चलिए, वह सुबह से पढ़ रहा होगा। दूसरा सेंटेंस, लड़के 2 बजे से खेल रहे होंगे। दूसरा, लड़के 2 बजे से
लड़के 2 बजे से खेल रहे होंगे। तीसरा नंबर सेंटेंस दिया गया है, अध्यापक 2 महीने से पढ़ा रहे होंगे। अध्यापक 2 महीने से, अध्यापक 2 महीने से पढ़ा रहे होंगे। चलिए तीसरा नंबर हो गया, बच्चा 10 मिनट से रो रहा होगा। चौथा नंबर सेंटेंस, बच्चा 10 मिनट से रो रहा होगा। बच्चा 10 मिनट से रो रहा होगा। चलिए 4 सेंटेंस लिखा गया है। अब चलिए हम इनका बनाते हैं ट्रांसलेशन। पहला नंबर, वह सुबह से पढ़ रहा होगा, तो सबसे पहले वह का हम बनाएंगे इंग्लिश, और वह का इंग्लिश क्या होता है? ही होता है। तो वह सुबह से पढ़ रहा होगा, वह का इंग्लिश हम लिखेंगे ही। अब उसके बाद देखिए, आई और वी के साथ शैल हैव बीन का प्रयोग, बाकी जितना शेषकर्ता बचता है सभी के साथ विल हैव बीन का प्रयोग। ही विल हैव बीन, ही विल हैव बीन। उसके बाद अब लिखेंगे पढ़ना का। पढ़ना का होता है रीड, लेकिन वर्ब में आई जोड़ना है तो हो जाएगा रीडिंग। ही विल हैव बीन रीडिंग। अब सुबह से, तो हमने बार बार आपको कह रहे हैं आप जाकर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस वह वीडियो देखिए, उसमें हमने बताया है शुरू से सेंस फार कहां कहां लगता है। तो अगर सुबह से, दोपहर से, शाम से, रात से, कल रात से, आज से, कल से सब आ जाए भाई, वहां पर सिंस लगता है, लिखा जाएगा सिंस। और सुबह का इंग्लिश लिखेंगे मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग। चलिए अगला नंबर, लड़के 2 बजे से खेल रहे होंगे। लड़के 2 बजे से खेल रहे होंगे, तो लड़के का इंग्लिश हम लिखेंगे द बॉयज। लड़के का इंग्लिश क्या लिखेंगे? द बॉयज, लिखा जाएगा द बॉयज। अब उसके बाद क्या लिखा जाएगा? विल हैव बीन, द बॉयज विल हैव बीन। चलिए उसके बाद क्या लिखा गया? खेलना, प्ले का मतलब खेलना, तो हो जाएगा प्लेइंग। द बॉयज विल हैव बीन प्लेइंग, प्लेइंग। आगे लिखा गया है 2 बजे से, जब आ जाए 2 बजे से 3 बजे से 4 बजे तब भी हम सिंस लगाते हैं, याद कर लीजिए। तो 2 बजे से लिखेंगे सिंस। 2 बजे से क्या लिखा जाएगा? सिंस 2 o'clock। 2 बजे से सिंस 2 o'clock। चलिए अगला नंबर, अध्यापक 2 महीने से पढ़ा रहे होंगे। अध्यापक 2 महीने से पढ़ा रहे होंगे। अध्यापक का अंग्रेजी हम लिखेंगे द टीचर। क्या लिखेंगे? द टीचर, ऐसे। अब इसमें भी लगाएंगे विल हैव बीन, द टीचर विल हैव बीन, द टीचर विल हैव बीन। अब उसके बाद देखिए, पढ़ाना का होता है टीच, तो हो जाएगा टीचिंग। आईएनजी जोड़ेंगे टीचिंग। द टीचर विल हैव बीन टीचिंग। अध्यापक पढ़ा रहे होंगे 2 महीने से, अगर आ जाए महीने तो वहां पर लगता है फार, तो लिखा जाएगा फार 2 मंथ्स, फार 2 मंथ्स।
ट्रांसलेशन। और चौथा नंबर हमारा क्या था? हमारा चौथा नंबर था कि बच्चा 10 मिनट से रो रहा होगा। चलिए, बच्चा 10 मिनट से रो रहा होगा। अगर 10 घंटे से, 1 घंटे से, 2 घंटे से, अगर मिनट सेकंड आ जाए तब भी फार लगाइए। जैसे 1 घंटे से 2 घंटे तब भी फार लगता है। अच्छा, घंटा बनता कैसा है? जब 60 मिनट होता है तभी घंटा बनता है ना। और 60 मिनट, जब 60 मिनट होता है घंटा बनता है। जब 60 सेकंड होता है तब 1 मिनट बनता है। अर्थात हमारे बताने का मतलब है, अगर जहां पर लिखा हो 1 घंटे से 2 घंटे से, फार तो लगेगा ही। अगर 1 मिनट, 2 मिनट, 60 मिनट, तब भी क्या लगाइए? फार। और सेकंड लिखा हो तब भी क्या लगाइए? फार। जब पीछे लिखा हो बजे से, तब जाकर क्या लगता है? तब लगता है सिंस। बाकी सेकंड, मिनट, घंटा सभी के साथ में क्या लगेगा? फार। तो चलिए, बच्चा 10 मिनट से रो रहा होगा। बच्चा का अंग्रेजी लिखेंगे द चाइल्ड, और बच्चे का क्या लिखेंगे? द चिल्ड्रन। तो बच्चा है तो लिखा जाएगा द चाइल्ड। द चाइल्ड। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? विल हैव बीन। द चाइल्ड विल हैव बीन। चलिए, रोना का क्या होता है? वीप। WEEP। तो जोड़ेंगे आईएनजी, क्या हो जाएगा? वीपिंग। तो हो गया द चाइल्ड विल हैव बीन वीपिंग। उसके बाद 10 मिनट से तो लिखेंगे फार 10 TEN। 10 का मतलब 10। फार 10 मिनट्स। यह है मिनट का इंग्लिश। 1 मिनट होता तो 1 मिनट, लेकिन 2 या 2 से अधिक, अंत में क्या लगाना होगा? यस। द चाइल्ड विल हैव बीन वीपिंग फॉर 10 मिनट्स। ऐसे ही हर सेंटेंस बनाना है। अगर निगेटिव आ जाए तो यहां पर लगाइए विल नॉट हैव बीन। यहां पर क्या लगेगा? नॉट। यहां पर क्या लगेगा? नॉट। ऐसे ही यहां पर द टीचर विल नॉट हैव बीन, यहां पर क्या लगेगा? बीच में नॉट लगता है। ऐसे यहां पर क्या लगेगा? नॉट। बस ऐसे ही करना है। चलिए, इसे देखिए, उसके बाद देखते हैं हम निगेटिव सेंटेंस।